हरे कृष्ण, राधे राधे। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह हर साल कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी पर मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। इसके बाद सभी तरह के शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। तुलसी विवाह में माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह कैसे संपन्न किया जाता है, क्या है इसकी पूरी विधि और पूजा का समय। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे का गमले को गेरू और फूलों से सजाएं। तुलसी के पौधे के चारों ओर गन्ने का मंडप बनाएं। तुलसी के पौधे के ऊपर लाल चुनरी चढ़ाएं। तुलसी को चूड़ी और श्रृंगार के अन्य सामग्रियां अर्पित करें। श्री गणेश जी की पूजा और शालिग्राम का विधिवत पूजन करें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा कराएं। उसके बाद आरती करें। आरती के बाद विवाह में गाए जाने वाले मंगल गीत के साथ विवाह उत्सव पूर्ण किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है। अब की बार देव उठनी एकादशी 15 नवंबर को आ रही है। शाम के 7:50 से 9:20 के बीच तुलसी पूजन करना चाहिए। तुलसी जी की पूजन की कुछ सामग्रियां हैं जो इस प्रकार है, जैसे गन्ना, विवाह मंडप की सामग्री, सुहाग सामग्री, घी, दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नवेद और पुष्प। तुलसी विवाह की कथा जो इस प्रकार है। भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तुलसी का विवाह भी भगवान शालिग्राम से होता है। तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। आइए जानते हैं वृंदा के हमारे आपके घर के आंगन की तुलसी बनने की पूरी कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति और साधना में डूबी रहती थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जलंधर के नाम के राक्षस से कर दिया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसके कारण उनके पति जलंधर समय के साथ और भी शक्तिशाली हो गया। सभी देवी देवता जलंधर के कहर से डरने लगे। जलंधर जब भी युद्ध में जाता वृंदा पूजा अनुष्ठान करने बैठ जाती। वृंदा की विष्णु की भक्ति और साधना के कारण जलंधर को कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाया। एक बार जलंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद सारे देवता जलंधर को परास्त करने में असमर्थ हो रहे थे।
तब हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को खत्म का उपाय पर विचार करने लगे। जब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, इससे जलंधर की शक्ति कम होती गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शिला यानी पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की, तब जाकर वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। जब वह उसके साथ भस्म हो गई तो कहते हैं उनके शरीर की भस्म से तुलसी का पौधा बना। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज मैं तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। तभी से कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके और मेरा प्रोत्साहन बढ़े।